प्रभु यीशु मसीहा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं। निम्रोद को जब शेम ने मार दिया तो तामुस पैदा हुआ। तामुस किसका बच्चा था? सेमीरामिस को खुद को ही पता नहीं था, लेकिन यह बच्चा पैदा हुआ दिसंबर 25 को, 24 रात को, दिसंबर 25। और यही जन्मदिन हमें दे दिया गया यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में। ये जो तामुस था, सेमीरामिस ने कहा कि ये मेरा बेटा है, और उसने ये भी कहा कि ये आपका परमेश्वर जिसने मेरी गोद से पुनर्जन्म लिया। उसने उस बेटे के साथ मां बेटे का भी रिश्ता रखा, और क्योंकि वो पति भी था, उसके कहने के मुताबिक पति पत्नी का भी रिश्ता रखा। इतनी नालायक औरत ये थी। लेकिन इतिहास से पता चलता है यही बेटा जब थोड़ा बड़ा होने लगा तो ये धीरे से पूछने लगा कि मां, मैं कब इस सिंहासन पर बैठूंगा? मैं कब तुम्हारी तरह न्याय करूंगा? तब मां को पता चल गया। मां ने दूसरों को यह बताना शुरू किया, देखो कुछ भी हो, ये तुम्हारा देवता जरूर है, लेकिन याद रखना वो मेरा बेटा है। यानी मां बड़ी है। तो आपको कभी भी डायरेक्ट बेटे के पास नहीं आना है, मां को बताना है। मां अपने बेटे से बात करेगी और बेटा प्रार्थना का जवाब देगा। ये सुनते ही हो सकता है आपके कानों में कुछ बातें गूंजने लगे, कान के पर्दे हिलने लगे, लेकिन ये सही बात है। लेकिन हमारे विषय को पकड़कर आगे चलते हैं। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि एक दिन सेमीरामिस ने ही खुद अपने बेटे को मरवा दिया। एक जंगली सुअर के सामने उसको डाल दिया। सुअर ने उसको फाड़ दिया, क्योंकि यह नहीं चाहती थी कि उसका सिंहासन कोई और बांटे, कोई और उस पर बैठे, कोई और राज करे। लेकिन दुनिया को तो दिखाना था, इसीलिए उसने अपने बेटे की मर जाने के गम में, इतिहास में लिखा, 40 दिन के लैंड के उपवास शुरू किए। रोना है, तामुस को याद रखकर रोना है, क्योंकि तामुस निम्रोद भी था। इतिहास में आप जाएंगे तो कई जगह निम्रोद के 40 दिन के उपवास, कई जगह तामुस के 40 दिन के उपवास। लेकिन बाइबल को पकड़ के चले तो इजकियल 8वां अध्याय 4वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर इजकियल को बोलता, देखता है तू इन औरतों को? देखता है क्या कर रही है ये? तामुस के लिए रो रही है। ये लैंड के उपवास थे। लैंड के उपवास इतिहास में आप चले जाइए, यहां से शुरू हुए। बाइबल में कोई ऐसा शब्द नहीं। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं, आइए इंसानों के रीति रिवाजों को छोड़कर परमेश्वर की वचन की ओर लौट आएं। वचन ही है जो छुटकारा देगा। वचन ही है जो हमारे मार्ग के लिए उजाला है। वचन ही है जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा, आसमान का चले जाना, पृथ्वी का चले जाना आसान है, लेकिन मेरे वचन से कुछ भी अधूरा छूट जाए यह मुमकिन नहीं। ऐसा वचन परमेश्वर ने हमें दिया। आइए इस वचन को पकड़ के चलें, वचन से प्यार करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे।